किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हमारी हॉलेज की इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है और हॉलेज के लिए आजकल हमारे पास ढेर सारे प्रश्न आते हैं। हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर हमें एक हॉलेज का ऐसा ट्रैक्टर बताओ जो हमारे लिए अच्छा हो, बेस्ट हो, पावरफुल हो। तो हमने सोचा कि यार बुधनी रिपोर्ट बहुत सारे ट्रैक्टरों की आ गई है, तो एक बार कलेक्ट किया जाए और आप हमारे किसान भाइयों को दिया जाए। तो किसान भाइयों, आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रैक्टरों की रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं और जो देखकर आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा, है ना, वीडियो देखकर। अब इसमें कौन कौन से हमने ट्रैक्टर रखे हैं। अब अगर बात करें इन ट्रैक्टरों की, तो ये ट्रैक्टर आपको कितने एचपी से मिलेंगे भैया। अगर मान लो 32 एचपी से लेकर 38 एचपी के बीच के रहेंगे, रेंज के रहेंगे, ठीक है। लेकिन भाड़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको पता है क्या है, बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डीजल। ट्रैक्टर कम खाना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा ताकत होना चाहिए, ट्रॉली अगर भरी है तो निकाल ले जाए, है ना। तीसरा, उसका बैकअप टॉर्क अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर पीटीओ पावर मायने नहीं रखता है, क्योंकि और पीटीओ पावर तब मायने लगता है जब आप बड़ी ट्रॉली लगाओगे। और इतनी बड़ी ट्रॉली, जो पीटीओ चलने वाली ट्रॉली होती है वो लगाओगे, लेकिन इतनी बड़ी ट्रॉली खींच नहीं पाएगा, क्योंकि पीटीओ से चलने वाली ट्रॉली के अंदर बहुत वजन आता है, जो 50 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर खींचते हैं। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अपनी नॉर्मल ट्रॉली की बात करेंगे जो भाड़े के लिए ट्रॉली लगती है, जिसमें ईंट भट्टा के लिए हो गया, मलबे के लिए हो गया, मोरम के लिए हो गया, नॉर्मल भाड़े के लिए हो गया। तो कौन से ट्रैक्टर आपके लिए अच्छे होंगे। तो पहले तो हम आज उन ट्रैक्टरों के नाम बताने वाले हैं। उसके बाद फिर जो नया वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कौन सा बेस्ट माइलेज देगा। फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा बेस्ट पावर देगा, और उसके बाद बहुत सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी हम सब क्या करने वाले हैं, पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से ट्रैक्टर हैं। महिंद्रा का 265 DI XP प्लस है। बहुत सारे हमारे किसान भाई बुधनी रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो उनका इसका सपना भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद सोनालिका DI 734 इंटरनेशनल है। उसके बाद में टैफे का 1030 DI महाशक्ति है। उसके बाद न्यू हॉलैंड का 3032 है। आइसर का 330 है। और स्वराज का 733 है। मैंने ये छः ट्रैक्टर लिए हैं किसान भाइयों। अब इन 6 ट्रैक्टरों के अपन एक एक करके बुधनी रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं किसान भाइयों, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ बात करने वाला हूं आपके महिंद्रा ब्रांड के बारे में। तो महिंद्रा क्या बोलता है। महिंद्रा, मैं अपना मोबाइल भी ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। वैसे पीटीओ पावर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। महिंद्रा 265 DI की बुधनी रिपोर्ट हम जानने वाले हैं। तो कंपनी कहती है कि हमारा जो ट्रैक्टर है ना 22 किलोवाट का पीटीओ पावर देगा। अगर 22 किलोवाट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एचपी में, तो 29.4 एचपी का 29.4 एचपी का पीटीओ पावर देगा। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई तो कितना निकल के आया किसान भाइयों, ये निकल के आया बुधनी रिपोर्ट में 23.8, मतलब 31 एचपी का पीटीओ 31.8 एचपी का पीटीओ पावर निकल के आया, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दमदार है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके एसएफसी की। तो कंपनी ने 256 डिक्लेयर किया, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 245 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। तभी आपने देखा होगा भाड़े के लिए सबसे ज़्यादा महिंद्रा 265 DI XP प्लस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 245 इसका क्या आएगा, एसएफसी आएगा। अब किसान भाइयों आगे बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, टॉर्क कितना होगा, तो 139 Nm का टॉर्क कंपनी ने डिक्लेयर किया। जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 138 Nm का टॉर्क निकल के आया। तो टॉर्क भी इस ट्रैक्टर का इसके एचपी के हिसाब से बढ़िया है। और बैकअप टॉर्क की बात कर ले किसान भाइयों, तो 24.1% का बैकअप टॉर्क ये ट्रैक्टर देगा, जो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो ये आपको अभी जीएसटी छूट के साथ में 460 से लेकर 480 के बीच का ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा किसान भाइयों, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी मज़ेदार है। तो आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं किसान भाइयों। अब आपका आता है सोनालिका का DI 734 37 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, लेकिन कंपनी ने इसको 34 का ही बनाया था, लेकिन कैटेगरी इसकी 37 हो गई है।
तो यहाँ पर अगर बात करें इसके पीटीओ पावर के बारे में, तो कंपनी ने बोला कि कितना पीटीओ पावर देगा, 24.3, मतलब 32.5 HP का पीटीओ पावर। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 24.7, मतलब 33 HP का पीटीओ पावर इसका निकल के आया, 33 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा है, आप इससे छोटा मोटा 6 फीट का रोटावेटर भी कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। बाकी हॉलेज के लिए तो बेस्ट है। अब इसमें हॉलेज में अपन चेक करते हैं इसका एसएफसी कितना है, तो इसका 248, कंपनी ने 260 ग्राम पर किलोवाट आवर का निकाला था, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 248 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। टॉर्क के बारे में बात कर ले तो किसान भाइयों, कंपनी ने 152 Nm का टॉर्क बोला, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 163.7 Nm का टॉर्क निकल के आया। मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर ताकत भी अच्छी है, इस ट्रैक्टर के अंदर ताकत भी अच्छी है, ऐसा नहीं है ताकत में फेल हो। और बैकअप टॉर्क की बात कर लें किसान भाइयों, तो 24.9% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया, जो अपने आप में एक खास है, अपने आप में एक अच्छा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर आपको हम बताएंगे टैफे का 1035। तो टैफे का अगर 1035 की बात कर लें, सॉरी 1030 DI महाशक्ति। अब हम बात करने वाले हैं बुधनी रिपोर्ट पर किसकी, टैफे का 1030 DI महाशक्ति। अगर कंपनी ने इसको कितना बोला, कंपनी ने बोला 22 किलोवाट का हमारा क्या देगा, पीटीओ पावर देगा, तो 29.48 HP का पीटीओ पावर देगा। लेकिन जब उसकी बुधनी में टेस्टिंग हुई तो 22.2, मतलब करीब करीब 29.7 HP का पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर का निकल के आया 1030 DI महाशक्ति का। डीजल एवरेज की बात कर ले तो एसएफसी की बात कर ले, कंपनी बोलती है 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का खाएगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 243 ग्राम पर किलोवाट आवर का निकल के आया। टॉर्क की बात कर ले, 120 Nm का टॉर्क कंपनी बोलती है, लेकिन बुधनी में टेस्टिंग होने के बाद में 125.3 Nm का टॉर्क निकल के आया। बैकअप टॉर्क की बात कर ले किसान भाइयों, तो 18.4% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर MF 1030 DI महाशक्ति का निकल के आया। आगे बढ़ जाता है किसान भाइयों, अब आता है हमारा इसी कैटेगरी में, अब हम बात करने वाले हैं न्यू हॉलैंड के 3032 TX एडिशन की। तो अगर बात करें इसका पीटीओ पावर के, तो यहाँ पर 24.3 का कंपनी ने बोला, डिक्लेयर किया, लेकिन जब इसकी बुधनी में टेस्टिंग हुई, मतलब 24.3 बोले तो 32.5 HP का पीटीओ पावर बताया। लेकिन जब इसमें बुधनी में टेस्टिंग हुई तो 24.9 का निकल के आया, मतलब 33.3 HP का पीटीओ पावर इसका निकल के आया बुधनी में। उसके बाद एसएफसी की बात कर ले तो 255 कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो 255 का ही बुधनी में निकल के आया ग्राम पर किलोवाट आवर में। टॉर्क की बात कर ले तो 138 का कंपनी ने बोला और 140 Nm का बुधनी में निकल के आया। तो बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो 17.8% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। ये बात हुई आपके न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो करीब करीब 5 लाख रुपए में ये आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके पहले हमारा जो मैसी का था ट्रैक्टर, वो भी करीब करीब 5 लाख प्राइस था, और सोनालिका DI 734 वो भी 510 520 में ऐसे ट्रैक्टर आपको मिलेगा। आइसर की बात कर लेती, रिपोर्ट आ गई है, तो आइसर 30 की बात करें तो कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर 22 किलोवाट का पीटीओ पावर देगा, मतलब 29.48 HP का। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 22.9 का निकल के आया, मतलब 30.6 HP का पीटीओ पावर निकल के आया बुधनी में। उसके बाद में डीजल की बात कर ले तो 245 का कंपनी ने डिक्लेयर किया और 250 का निकल के आया। यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ के आया, यहाँ पर कंपनी ने 125 Nm का टॉर्क बोला और यहाँ पर 132.6 Nm का टॉर्क निकल के आया बुधनी में।
21% का बैकअप टॉर्क निकल के आया बुधनी रिपोर्ट में आइसर 330 किया। इसके बाद किसान भाइयों हम सबसे लास्ट में चलते हैं, छठा जो हमारा ट्रैक्टर है स्वराज का 733। स्वराज 733 एफई के अंदर क्या मिलता है आपको बता दूं, तो कंपनी ने यहाँ पर बोला 20.6 मतलब 27.6 HP का पीटीओ पावर, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 21.1% का निकल के आया, करीब 28.23 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। इसका एसएफसी की बात कर ले किसान भाइयों, कंपनी ने 272 बोला है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और 256 का निकल के आया है यहाँ पर बुधनी टेस्टिंग में। उसके बाद कंपनी ने टॉर्क बोला 150 Nm का, लेकिन जब बुधनी टेस्टिंग हुआ तो 136.1 Nm का निकल के आया। यहाँ पर स्वराज अपने उस पर खड़ा नहीं हुआ और यहाँ पर आपका 21.8% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। तो किसान भाइयों ये रिपोर्ट थी हमारे 6 ट्रैक्टर की। अब इसमें से आप बताओ कि सबसे शक्तिशाली और प्राइसिंग की बात कर लूँ 733 एफई की, तो ये भी आपको करीब 4,90,000 या अभी जो जीएसटी कम हुआ है 90,000 5 लाख में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों आपके हिसाब से सबसे बेस्ट 6 ट्रैक्टर में से आपको कौन सा लगा, इसके बाद हम इन्हीं 6 ट्रैक्टरों में से आपको बताएंगे। वैसे आप तो पता चल ही जाएगा कि शक्तिशाली कौन है, लेकिन आपको अगर फ्यूल एफिशिएंट जाना है तो वो भी इस वीडियो में है, लेकिन अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।